अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 10 अक्टूबर है, जुमे का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस जुमे की बरकत से हमारी ज़िंदगी में, सेहत में, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाए। और हमें ना जब हमारा अगर नुकसान हो, नुकसान से मुराद ये है कि हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट ना आ रहा हो, तो उसमें भी आपको बहुत दिल बुरा करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई ऐसे ब्लेम देने की ज़रूरत है अपने आप को भी कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं इसके बदले कोई और काम कर लेता। बस सिर्फ ईमान की मजबूती ये है हर इंसान की कि अल्लाह ने अगर आपकी किसी चीज़ में भी फ़ायदा रखा हुआ है ना, तो वो खुद ब खुद हो जाएगा। आप अपनी कोशिश और ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट जो है ना, वो आप अपने काम में ज़रूर करें। तो अब आते हैं वीडियो की तरफ और गोल्ड की प्राइस की तरफ। इस वक्त जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है उसने रिजेक्शन दिखा दी है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर कहा जाए $4050 फी ट्राई आउंस से 3970, 3960, 3965, 3972, ये वो फिगर्स हैं जिस पे मार्केट ने शफलिंग की है। यहाँ तक का नीचे गिरावट जो है वो दिखा दी है। लेकिन लोकल मार्केट की मूवमेंट क्या रही है और क्या चल रही है, उस पे मैं ज़रूर पॉइंट आउट आपको करवाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि अब इस वक्त इन्वायरमेंट क्या है और इसमें ट्रेडिंग को कैसे आपने करना है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जैसे ही गोल्ड की कीमतों ने बुलंदियों को छूना शुरू किया, तारीखी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगा रही थी, तो इन्वायरमेंट और बूम ऐसा बना दिया गया था कि ये गोल्ड 4.5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए तोले तक चला जाएगा। अब भी बहुत सारे लोग मुझे रेफरेंसेस की वीडियो भेजते हैं, कुछ टिकटॉकर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो फॉरेक्स पे काम कर रहे हैं, बेसिकली जो वर्चुअल गोल्ड होता है यानी ऑनलाइन जो जिसको ट्रेडिंग कहते हैं उस पर काम कर रहे हैं। वो लोग अब भी यही बातें कर रहे हैं कि ये गोल्ड 5 लाख रुपए तोले तक चला जाएगा। वो एक खातून है, मुझे नाम नहीं पता, किसी ने मुझे उनकी वीडियो टिकटॉक की शेयर की कि देखें ये क्या कह रही हैं। तो मैं उनके पेज पर गया और मैंने थोड़ी सी उनको सुनने की कोशिश की। तो उसमें उन्होंने जब रेट बहुत महंगाई की तरफ जा रहा था तो उन्होंने 5 लाख रुपए तोले का राग भी अलापा, 4.5, 4.75 का राग भी अलापा, और फिर जब उसके बाद और उसी में उन्होंने ये भी बताया, और ये रिसेंट बिल्कुल अभी 2-4 दिन पहले की स्टोरी है, और उन्होंने बताया कि गोल्ड की बिल्कुल ख़रीदारी करनी चाहिए, करिश से करनी चाहिए और ये इसमें मोटा प्रॉफिट बनेगा। और मार्केट रिट्रेस लेती है, मार्केट रीटेस्ट हुई, सोना वापस आया, तो यकदम उन्होंने बाइंग से भी रोक दिया, सेलिंग से भी रोक दिया और कहा कि बस अभी फ़िलहाल देखो, मैं नेक्स्ट जो है वो बताऊंगी कि क्या सूरत हाल होगी। तो मैं किसी को पॉइंट आउट करने का मकसद, ना मैंने नाम लिया, मुझे इवन के नाम भी नहीं मालूम, ये मकसद ये है कि लोग रेफरेंसेस भेजते हैं ना कि ये देखें, ये कह रहे हैं तो इनमें क्या सच्चाई है। देखें, हर किसी की ना अपनी सोच है, अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, अपने प्रेडिक्शंस हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक्टिव हूं फिजिकल गोल्ड में, मार्केट में, लोकल मार्केट में। फिजिकल सोना हैंड टू हैंड कैसे ट्रेड होगा, कैश टू गोल्ड और गोल्ड टू कैश किस तरह चल रहा है, उसमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी जितनी एक्सपर्टीज़ है ना, आप उससे फ़ायदामंद हो सकते हो। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है मैं वो ना करता हूँ, ना मैंने कभी रिकमेंड की, उसमें मेरे बहुत सारे कंसर्न है उसको लेके, जिसकी वजह से मैं उस पर बात भी नहीं करता हूँ। लेकिन लोग ना उसके कंपैरिजन में भी ला के लोकल मार्केट को मैच कर रहे होते हैं। तो सिर्फ बताने का मकसद ये था कि आप लोग ना जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं वो ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से देखा करें। देयर आर 2 डिफरेंट पाथ्स, ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। और जो फिजिकल गोल्ड में काम करते हैं, जो फिजिकल में करते हैं, उनका तरीक़ेकार, उनका क्राइटेरिया, उनका लेना देना बिल्कुल अलग है। तो ये दोनों चीज़ें, इनको हम मिक्स करके नहीं निकाल सकते। तो माजरत चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है। आज ज़रा सुकून और शांति के अंदाज में जो है वो बात करूंगा। 2 दिन से लोग बड़ी एलिगेशन लगा रहे थे, तुसी बड़े गुस्से थे गए हो जी, तुहानू पता नहीं की हो गया, तुहाडा लॉस हो गया है, तुहाडा फायदा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस वैसे ही कभी अग्रेशन में भी आना चाहिए, वो भी अच्छी होती है। खैर, अब आते हैं मार्केट की तरफ। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से $3972 फी ट्राई आउंस पे आपकी इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त है, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और लोकल मार्केट में खाली सोना कम से कम 10,000 रुपये फी तोला जो है वो नीचे गिर गया है। मेरी पिछली वीडियोस उठा लें, मैं बार बार यही कह रहा था कि जो मार्केट की रिट्रेसमेंट है वो ड्यू है, और कोई भी ऐसा फैक्टर है जो इसको ब्रेक दे सकता है, तो ये 8 से 10,000 रुपये तोले का फ़र्क जो है वो मार्केट आपको दिखा सकती है। तो कुछ इस तरह का हुआ। रीज़न जो है वो जो सीज फायर का एग्रीमेंट है वही है। एज एक्सपेक्टेड $100 का डिफरेंस जो है वो बताया जा रहा था, और तकरीबन कह लें कि लगभग $100 का डिफरेंस ही मार्केट ने एक ही दिन में दिखा दिया है। अभी जो शटडाउन के हवाले से जो मार्केट वॉलेटाइल है वो अपनी जगह मौजूद है। आज भी कुछ डाटाज हैं जो 6:30-7 बजे के करीब रिलीज़ होंगे, उनसे भी मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। अब 2 बातें हैं, सोने के हक में आएंगे
तो सोने की कीमत जो है वो महंगी होगी, अगर सोने के ख़िलाफ़ आएंगे तो सोने की कीमत जो है वो सस्ती होगी। अगर आज DXY देखें, डॉलर इंडेक्स, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आया है, ऊपर जाता हुआ नज़र आया है, जिसकी वजह से सोने ने आपको अपने आप को कमज़ोर दिखा दिया है। जैसे क्रिप्टो स्ट्रॉन्ग होता है, पैसा उस तरफ जाता है, सोने की मार्केट में डाउन आना शुरू हो जाता है। तो फॉरेक्स जो ये ट्रेडिंग है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, उनमें सिर्फ ये हम ज़रूर ले सकते हैं कि जब दूसरी जो कॉइन्स हैं या दूसरी जो अदर चीज़ें हैं वो जब महंगाई की तरफ जा रही होती हैं तो सोना जो है वो नीचे की तरफ आता है। सिर्फ इस चीज़ से हम बेनिफिट ले सकते हैं कि हमें इसलिए बिटकॉइन या क्रिप्टोज़ की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी प्राइस की नॉलेज जो है वो हमें होनी चाहिए। तो अगर हम खालिद सोने 24 कैरेट पीस की बात करें इस वक्त, वो बताने से पहले मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग कमेंट्स करते हैं, अपना मोहब्बत, अपना प्यार दिखाते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं और मेरे बस में कुछ भी नहीं है। बाकी जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है या जो भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं अपने इस चैनल के तवस्सुत से आप तक स्प्रेड करने की कोशिश करता हूं और ये दुआ करता हूं अल्लाह से, अल्लाह ताला कभी किसी का नुकसान ना हो, सब के लिए फ़ायदे वाले काम ही हों, ज़िंदगी में, सेहत में, तंदुरुस्ती में, कारोबार में, ट्रेडिंग में, हर चीज़ में। तो 24 कैरेट पीस का जो इस वक्त रेट है वो 4,25,000 रुपये फ़ी तोला पर आ गया है, जो कि 4,35,000 रुपये फ़ी तोला पर चल रहा था। 4,25,000 फ़ी तोला, 4,25,000 रुपीज़ पर तोला इस वक्त 24 कैरेट बार का रेट है। 3,89,600 रुपीज़ जो है वो 22 कैरेट सोने का रेट है। 3,71,900 रुपीज़ 21 कैरेट जो सोना है उसके तोले का रेट है। लोकल रिफाइंड की वह गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं 4,20,500 रुपये फ़ी तोला के प्लस माइनस में चल रहा है। अब आज जुमा है, आज वीक का लास्ट डे है, इंपॉर्टेंट डे है, क्लोजिंग बहुत अहमियत रखती है, लेकिन अभी इस वक्त स्टार्टिंग में कहना कि मार्केट किस तरफ मूव दे सकती है तो ये कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, देखें इस पर यानी ये कंफर्मेशन नहीं है, मैं अगर एनालाइज करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो 3972 का जो टारगेट है ना, शायद ये 4000 के करीब कहीं जाके जो है ना वो ये मार्केट क्लोजिंग देगी। ये 3985 हो सकता है, 3992 हो सकता है, नियर 4000 जो है ये मार्केट क्लोजिंग देगी। तो और लोकल मार्केट का रेट तो उस वक्त जो कैलकुलेट होगा वो देखेंगे, क्योंकि लोग सोना खरीदने में विलिंग है, इसलिए फ़र्क को कम से कम रखा हुआ है। अगर हम कैलकुलेट करें 284 रुपये के हिसाब से डॉलर से, तो हम काफ़ी नियर हैं जो प्राइस बनती है, क्योंकि रूमर यही है कि सोना 5 लाख होगा, सोना 4.5 लाख होगा, तो लोग जो है वो खरीदारी में आ रहे हैं। अब एक अहम और चीज़ जो बतानी ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं अब डिप आ गई है, 10,000 तोले की डिप है, तो क्या हमें बाइंग करनी चाहिए? जी बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं आप, इसमें कोई मुज़ायके की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ अपने माइंड में रख के आपने परसेंटेज बनानी है अपनी कि मुझे कितनी रेशो में सोना बाइंग करना है या बाय करना है, और गैम्बल प्ले करना है। वो इसलिए क्योंकि जो शट डाउन के हवाले से एक बड़ा डिसीजन है वो भी पेंडिंग है। जैसे वो चीज़ें रीस्टोर होंगी ना, मुझे ऐसा लगता है ये मार्केट फिर अगेन एक लंबा 10 से 12,000 रुपये तोले का झटका देगी। तो इसलिए करिश से काम करना है, बुज़दिली से नहीं करना, हौसले से करना है, और आप बिल्कुल ख़रीदारी में आ सकते हो। परसेंटेज आपने खुद सेट करनी है। तो बाकी देखते हैं ओवरऑल क्या सिनेरियो रहता है सोने का। गोल्ड की कीमत अब आने वाले दिनों में क्या होगी, क्या बढ़ेगी, क्या कम होगी, उसके हवाले से थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, प्राइसिंग के हवाले से भी डिटेल दे दिया है। इंशाल्लाह ताला दिन में कोई फर्दर चेंजेस होगी, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उस पर मैं डेली अपडेट कर रहा होता हूँ आवरली बेसिस पे, उसको किसी भी तरीके से फॉलो कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। बाकी कोई ऐसी अभी ख़तरनाक या डेंजर बात नहीं है। सोना 4.25 लाख रुपये तोले पे भी अभी बहुत महंगा है, बहुत भी ज़्यादा। अगर ब्रेक होती हुई मार्केट नजर आई ना, 4 लाख और 4.25 लाख के बीच में कहीं जा सकती है, वो भी सारी चीज़ें अगर सेटलमेंट होती है और गोल्ड जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। लेकिन सोने को लेके अब नई प्रेडिक्शंस जो की जा रही हैं वो $4,400 पर ट्रॉय आउंस, $4,800 पर ट्रॉय आउंस 2026 के लिए जो है वो बताया जा रहा है, और सोना आने वाले साल में 5 लाख रुपए फ़ी तोला को टच कर जाएगा। इस तरह की बातें हैं, देखते हैं क्या रहता है। अल्लाह से दोबारा दुआ है, आज बाबरकत दिन है, वैसे तो अल्लाह का हर दिन अच्छा है, लेकिन जुमा ज़रा कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा अल्लाह ने हमारे लिए रखा, तो उसकी बरकत से अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ करे। चांदी के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, वर्किंग करना, वो भी सोना ही नहीं बैठने देना चैन से, सोना जो है वो सोन नहीं दे रहा, मार्केट इतनी शफलिंग कर रही है। तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि मुझे तो आसान ज़रिया मिले और मैं आपको उसमें भी फीडबैक दे सकूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।